हाय गाइज, EMW क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बोर्ड मास के बारे में, जैसे कि मैंने कहा था, तो आज हम आपको बोर्ड मास बताएंगे। ठीक है, आप अंत तक बने रहिए, आपको बोर्ड मास 100% समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। क्या कहते हैं? बोर्ड मास। हिंदी में बोलते हैं इसको बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। ऑफ मतलब गुणा होता है, डी से डिवाइड, और यम से मल्टीप्लीकेशन, ए से ऐड, सी से सब्ट्रैक्शन। अब मतलब बोर्ड मास ही कहते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। और दूसरी चीज़ ये आप लोग देख लीजिए, बी फॉर ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, यम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ब्रैकेट माने होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक कितने प्रकार का होता है आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, इसके बाद मझला कोष्ठक, फिर इसके बाद बड़ा कोष्ठक। आ रही बात समझ में? तो 1 2 3 4 कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। फिर ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। और फिर अगर डिवीजन, डिवीजन में से होता है भाग, और मल्टीप्लिकेशन में से होता है गुणा, एडिशन में से होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन में से होता है घटाव। आ रही बात समझ में? तो भाग, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर इसकी, अब ध्यान, इसको माइनस नहीं पढ़ते हैं, इसको रेखा कोष्ठक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेखा कोष्ठक। आई बात समझ में? सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, फिर बाद में हम लोग लास्ट में बड़े कोष्ठक पे ध्यान देते हैं। फिर इसके बाद का पे ध्यान देते हैं, फिर भाग लगाते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। आई बात समझ में? तो देरी ना करके हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए, जैसे है एकदम हूबहू उतार लेते हैं। और का मतलब अगर आप गुणा भी लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 3/4। देखो, रेखा कोष्ठक 9 - 6, इन दोनों के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है ना, तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक हल करते हैं। तो 9 में से 6 घटाएंगे, 3 आ जाएगा, फिर 2 लिख देंगे। और यहाँ पे देख लो, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, और 2 3 आई 6, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये कोष्ठक हल करेंगे, ये कोष्ठक नहीं हल करेंगे, सबसे पहले ये छोटा कोष्ठक हल करेंगे। तो इसके बाद आप देख लीजिए, इसके और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं ना, प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे हम गुणा मानते हैं, और 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब देखते हैं आगे। अब देखो, 6 में 6 का गुणा करेंगे, 36, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। 36 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, देखो, 36, 36 में 6 जोड़ो तो 6 6 12, और 3 1 4, 42 आ गया कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अब मझला कोष्ठक तोड़ते हैं। तो देखो, मझला कोष्ठक कैसे टूटेगा? 3 और 42 गुणा कर दो, कोष्ठक अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, और 3 चौको 12, 126 आ गया, और मझला कोष्ठक हट जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उतार लेंगे, फिर 120। देखो, ये ब्रैकेट हटेगा तभी तो 126 लिखोगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, तीनों का तीनों अब क्या हो गया है? प्लस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, गुणा नहीं है, भाग नहीं है, गुणा नहीं है, तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देंगे। फिर जोड़ है तो जोड़ लगा देते हैं। देखो, 6 6 12, और 12 6 18, हासिल लगे 1 2, 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 148 आ गया। ठीक है, अगर आपको जोड़ने में परेशानी होती है तो आप ऐसा करिए, 126 ऊपर लिख दीजिए, फिर 16 नीचे लिख दीजिए, फिर 6 नीचे। अब आप जोड़ लीजिए, देखो, 6 3 18, हासिल लगे 1
और 2 2 4 हो जाएगा और 148 आएगी नहीं। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ज़रा इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे है वो एकदम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये छोटा कोष्टक तोड़ते हैं। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और छोटा कोष्टक हट जाएगा। अब देखो 5 में 9 जोड़ना है तो 5 9 9 5 14, ठीक है। अब 16 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद अगर आपको ध्यान दीजिए, अगर आपको ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल अगर समझ में आ गया है तो बाकी के सवाल आप लोग लगाओगे। जैसे कि ये वाला सवाल, ये और ये, ठीक है। कुछ है नहीं, अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट में बताओगे, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि उन दोस्तों के साथ भेजिए, शेयर करिए जिनको ये सब चीज़ों में समस्या होती है, ठीक है। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।